Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of glossary technical terms to be learned in genetics. So starting with the first one, that is resistance factor. So एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें वो जीन हो जो रेजिस्टेंट हो किसी ना किसी एंटीबायोटिक से एक या एक से ज़्यादा. ओके, सो अ प्लाज्मिड विच कैरीज जीन्स दैट कन्फर to its host bacterium resistance to one or more antibiotics. Next one is restitution. Now, when a chromosome breaks and the two broken ends thus produced join in their original position to yield the original chromosome, तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्टोर हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया. जहाँ से दो एंड्स टूटे हुए थे वो दोनों एंड्स वहीं से एग्जैक्टली सिमिलर वे में कनेक्ट होके सेम क्रोमोसोम बना रहे, कोई डिफरेंस नहीं आया, तो उसको बोलेंगे रेस्टिट्यूशन. ना रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस क्या होता है? एक न्यूक्लियस जिसमें सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन अ सेल फॉलोइंग द फेलियर ऑफ अ सेल टू अंडरगो कंप्लीट डिवीजन. अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑल द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल फॉलोइंग द फेलियर ऑफ अ सेल टू अंडरगो कंप्लीट डिवीजन. पूरी तरीके डिवीजन नहीं हुआ, सारा का सारा उसी में रह गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस. जैसे कि हम क्रोमोसोम के टर्म्स में बोल रहे हैं ना, वो टूटा एंड देन वापस ओरिजिनल हो गया. तो यहाँ पे न्यूक्लियस के केस में क्या हो रहा है कि वो जनरली क्या होना चाहिए था सेल डिवीजन में? सेल डिवाइड करना चाहिए था दो पार्ट में, दोनों में इक्वल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो कि हैप्लॉइड होता है ना, बट यहाँ पे क्या हो गया? सारा का सारा एक ही में रह जा रहा है. नाउ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको RFLP बोलते हैं, ये एक तरह का मार्कर है. मार्कर क्या होता है कि वो एक नोन लोकेशन होते हैं उनके, जिसके थ्रू हम रेस्पेक्टिव जीन को ढूंढ पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं. Now, difference in the length of the fragment produced by cleavage with the relevant restriction enzyme of the same stretch of DNA from different individual strain या species. Now, due to heritable differences in the location of the recognition site for the enzyme. अब क्या होता है कि हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस डालते हैं जो अलग अलग स्ट्रेच को या सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है. ठीक है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना पोजीशन होता है जहाँ वो कट करता है. जैसे कोई AG के बीच में कट करेगा तो वो AG के बीच में कट करेगा, कोई ACTC के बाद कट करेगा तो वो पूरे जीनोम में ACTC सर्च करके वहाँ कट करेगा. ये कट करने से होता क्या? हमें स्मॉल डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं. नाउ दो और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि एक तो ये जेनेटिक मार्कर है. जेनेटिक मार्कर में कैसा मार्कर है? ये हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ मार्कर है. ठीक है, जेनेटिक मार्कर भी 3 तरह के होता है, हाइब्रिडाइज्ड मार्कर, PCR बेस्ड एंड सीक्वेंस बेस्ड, ये सब आएंगे बाद में. नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो कट करेगा DNA को, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, तो हमें पता है कि वो कहाँ कट करेगा. एन एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव्स अ DNA मॉलिक्यूल ईदर विद इन और क्लोज टू अ साइट हैविंग स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, या तो उसके बीच में कट करेगा या फिर उसके एकदम पास में कट करेगा. Next is restriction map. Now, schematic map of a DNA molecule depicting the target sites of various restriction enzymes. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.